आज बना रही हूँ मैं खेत का ब्लॉग। तो यहाँ पे हमारी तरोई ने जो बरसात वाली है वो फरने लगी और देखिए कितने सारे फूल फल आ गए हैं इसमें। और यहाँ पे शाम हो चुकी है, शाम के टाइम में खेतों में आई हूँ तो सारी तरोई हमारी फूलने लगी। और यहाँ पे गुरुजी बोए थे फूट, तो फूट जब फरेगा तो दिखाएंगे कैसा होता है। बहुत लोग खाए होंगे, बहुत लोग नहीं। और यहाँ पे खीरा भी लगा है हमारा। घर से हमने ना ये पॉलीथीन लेके आई थी, जो भी घर में एक्स्ट्रा पॉलीथीन होता है, जैसे सब्जी वगैरह आ गया, आलू आ गया, तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे ले आकर रख देती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग कुछ भी घर से नहीं लेके आते हैं, तो यहाँ खेतों में ना इसमें सब्जी तोड़ के लेके चले जाते हैं। तो ये मैं एक्स्ट्रा था 4-5 पन्नी, तो हमने कहा चलो खेत में टांग आते हैं। और ये देखिए नींबू हमारा ना एक बार तो फर चुका है, और दोबारा से देखिए इस तरीके से कितना सुंदर लग रहा। देखिए ये चलेगा फरवरी तक। देखिए पूरा का पूरा नींबू इस तरीके से बहुत सुंदर लग रहा है। खेतों में आज मैं 4 दिन के बाद आई हूँ खेत में, और 2-3 दिन से तो बारिश ही आई थी, गेहूं के चक्कर से मैं आ नहीं पा रही थी। तो गुरुजी घास वगैरह काटते थे, 2 दिन तो घास काट के गया ही नहीं, क्योंकि बारिश हो रही थी और कल भी बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तो आज मौसम खुला था तो हमने कहा चलो आते हैं यहाँ से। देखो यहाँ पर परवल भी है। ये देखिए परोड़ा यहाँ पे एक तो मिल गया। यहाँ पे देखिए ये देसी वाला परवल है, गुरुजी ढूंढ लेते हैं, मुझे तो जल्दी मिलता नहीं है। ये मैंने 3 परोड़ा तोड़ लिए, और भी है इसमें से। भिंडी तोड़ लेते हैं, लेट हो गए, 6:15 बजे मैं खेत में आई थी सारा काम करते हुए। जीविका की तबीयत सही नहीं थी, तो जीविका करे मम्मी मैं घर का एक भी काम नहीं करूँगी। तो हमने कहा चलो ठीक है, मैं ही अकेले जाती हूँ। नींबू तोड़ लेती हूँ और भिंडी और ये परवल वगैरह तोड़ लेती हूँ। और इसमें बहुत सारे परवल हैं, तो परवल कई दिनों से मैं तोड़ के नहीं लेके गई थी, तो इसमें बीज ज़्यादा ही हो गए होंगे। तो नींबू भी तोड़ ले रही, और परवल गुरुजी होते तो इतना झुकाना नहीं पड़ता नींबू का पौधा, लेकिन मुझे तो बहुत झुकाना पड़ता। परवल देख के ना मुझे मन किया कि चलो परवल की सब्ज़ी बनाते हैं। वैसे भी इस पे रखे रखे ख़राब हो जाएगा, बस इसीलिए हमने कहा चलो इसको तोड़ लेते हैं, थोड़ी सी भिंडी तोड़ लेते हैं। तो इतने सारे परवल हमें मिल गए, मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ था कि इतना फरा होगा। अभी बहुत सारे हैं, वो कल परसों में वो भी हम तोड़ लेंगे। और मिला इतना। डर लग रहा है, रात हो गई है ना। 4 दिन से यहाँ पे भिंडी हमारी तोड़ी हुई नहीं थी। जब मैंने भिंडी देखा ना, तो हमने सोचा हे राम, इतना भिंडी क्या होगा। तो आज किसी न किसी को दे देंगे भिंडी, और बाकी का हम भी थोड़ा बहुत रख लेंगे, क्योंकि गुरुजी कई दिनों से बोले थे कि थोड़ा भिंडी मसाला बनाओ। हमने कहा चलो ठीक है, बना देंगे। आज सब्ज़ी बना लेंगे, कल या परसों में भिंडी मसाला की सब्ज़ी बना देंगे। तो इतनी सारी सब्जियां हमने तोड़ ली। यहाँ पे देखिए हमने करीब मैंने यहाँ पे तोड़ा है 5 किलो से ऊपर सब्जियां होंगी, जिसमें नींबू, नेनुआ, भिंडी और परवल है। और मैंने अभी कुंदरू और क्या बोलते हैं करेला, ये तो मैंने तोड़ा ही नहीं। तो रात हो गई 6:30 बजे, तो 6:15 बजे मैं चली थी। तो कई लोग नींबू मांगे थे मिर्ची का अचार बनाने के लिए, तो हमने कहा चलिए मैं तोड़ के लेके आती हूँ। तो अब जा रही हूँ मैं घर पे। तो इतनी मेहनत होती है हमारी, और हालत ख़राब हो जाती है घर से लेकर खेत तक, खेत से लेकर घर तक। और सच बताएं, विलेज लाइफ सुकून भरा भी है और संघर्ष वाला भी है, जिसमें सुकून संघर्ष के बाद
जो सुकून मिलता है ना काफ़ी अच्छा मिलता है। प्योर नेचुरलिटी होती है, शुद्धता होती है, हर चीज़ होती है गांव में। तो अब चलते हैं घर पे। और गुरुजी अभी जब मैं आई थी तो अभी लौटे नहीं थे। बारिश की वजह से 2-3 दिन में आई नहीं थी ना, तो सब्ज़ी काफ़ी भिंडी मेरी ख़राब भी हो गई हैं। तो ये दरवाज़ा गुरुजी बनाए थे, यहाँ पे देखिए। इस दरवाजे को हम बंद कर देते हैं ताकि अदर जानवर जैसे गाय वगैरह जंगली वो घुसती नहीं है। तो यहाँ पे इसको हम फंसा देंगे और फिर से इसको हम रस्सी से बांध देंगे। इस तरीके से नहीं बांध देते हैं ताकि कोई जानवर इसमें घुस ना पाए। इस तरीके से हम बांध देंगे। इसमें चोरी भी बहुत करते हैं, नींबू वगैरह खोल के लेके चले जाते हैं। इतनी सारी सब्जियां ले, कौन खाएगा इतनी सारी सब्जियां। नेनुआ, भिंडी, परवल और भिंडी परवल नेनुआ 3 तरीके की सब्जी लेके आई हूँ। तो भी आ जा, मैं छत पे बैठी थी, अब गई है अंदर। तो इसको मैं साफ़ सुथरा कर लेती हूँ। बाकी जो ख़राब सब्जियां हैं वो मैं जानवरों को दे दूँगी। जब भी सब्ज़ी ज़्यादा होती है तो मैं पशुओं को भी दे देती हूँ खाने के लिए, और पड़ोस में और किसी के घर सब्ज़ी नहीं तो वहाँ भी दे देती हूँ। तो थोड़ी भिंडी, नेनुआ, परवल और नींबू मैंने रख लिया था क्योंकि मुझे भी 2-3 टाइम सब्ज़ी बनानी है। कल भी निकलेगा तो इसे धो के और साफ़ करके रख देते हैं। जब ये सूख जाएगा तो फिर पॉलीथीन में रख के हम परवल और नेनुआ को तो रख देते हैं, नींबू को, और जो भिंडी है ना उसकी सब्ज़ी बनाएंगे क्योंकि गुरुजी बोले थे भिंडी की सब्ज़ी बना लेना। मुझे भिंडी बहुत पसंद आता है। तो सारी सब्जियां हमने धो ली है, इसमें से निकाल लेते हैं हम अलग भिंडी। इतनी भिंडी हमने निकाल ली और इसकी बनाएंगे सब्ज़ी। तो भिंडी को धो के हमने अच्छे से सुखा लिया। जब फ्रेश सब्ज़ी होती है ना तो फिर उसका बात ही अलग होता है। तो इसको मैंने एक बार और धो लेती हूँ। वैसे तो मैंने एक बार ही धोया था क्योंकि मुझे फ्रिज में रखना था। तो सब्ज़ी बनानी होती तो मैं इसे 3 से 4 बार अच्छे से वॉश करती हूँ क्योंकि धूल मिट्टी वगैरह लगी रहती है ना। तो यहाँ पे आराम से बैठ के बिस्तर पे बैठ के कट कर लेते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में कट करेंगे और बना लेंगे भुजिया सब्जी इसकी। और खेत से आई तो फिर मैंने नहाया क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, उमस वाली गर्मी ने कि रहा नहीं गया। तो हमने कहा चलो दोबारा से नहा लेते हैं, लेकिन नहाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो नहा धो के पूजा पाठ घर में दीपक को जला के फिर मैं खाना बना रही हूँ, रोटी सब्जी हो गया। और मैं यहाँ पे बैठ के मोटर से टंकी भर लेती हूँ पानी का, क्योंकि जिस दिन मैं टंकी भरी नहीं रहती हूँ ना उस दिन अक्सर करके ना या तो एक फेस चला जाएगा, नहीं चलेगा, या तो लाइट चली जाएगी। जब तक अदर काम करेंगे तब तक लाइट चली जाएगी। तो इसलिए मैं अब रात को सोने से पहले ना उसे अच्छे से भर देती हूँ। लाइट रहे या फिर जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बच्चे लोगों के सुबह नहाने और जानवरों के लिए पानी और बर्तन वगैरह झाड़ू पोछा करने के लिए पानी इतना मिल जाता है। देखो पानी गिरने लगा, ये भर गया, ऊपर से यहाँ से पाइप, काम हमारा हो गया।